किस लिए रखी है, जरा क्यों नहीं देते। ला ला ला, नमस्कार मित्रों, मैं राष्ट्रीय कवित्री सरिता सिंह कोहिनूर आप लोगों के बीच ऑनलाइन उपस्थित हूँ। कुछ गीत, गज़लें, रुबाई, मुक्तर, छंद सुनाने के लिए। तो आ जाइए धीरे धीरे, ये हमारी महफिल है, आपकी महफिल है जी। ठहाका, जी हाँ, ठहाकों की महफिल है ये। और महेंद्र यादव जी की एक मेहनत है इन लोगों को अपने पेज पर, अपने ग्रुप में बुलाकर एक शानदार काव्य सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे काव्य प्रेमियों का मैं हृदय तल पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि वो रोज़ ऐसी प्यारी प्यारी महफिल सजाए और इस कोरोना महामारी के बुरे वक्त को मिलकर आपस में काटें। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भागना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार सजनवा, बैरी हो गए हमार जाए बसे। ला 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 ला। कुछ मित्र आ जाएं, ऑनलाइन दिखने लगे तो हाँ, शुरुआत करूँगी काव्य पाठ की। बहुत कुछ लिख रखा है। शारदे माँ शारदे, शारदे माँ शारदे, प्रेम का उपहार दे। डॉक्टर महेंद्र यादव जी, स्वागत है, अभिनंदन आपका भी बहुत बहुत। आशा राम जी, आशा राम राय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धीरे धीरे मित्र जुड़ते जाएंगे। मैं अपना काव्य पाठ धीरे 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 अपना लाते जाऊंगी शबाब पर। तो आप लोग आए हैं और ऑनलाइन ठहाका ग्रुप सभी मेंबर्स का हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। चलिए सुनिएगा कि दुनिया की बाज जीत के मशहूर हो गए, दुनिया की बाज जीत के मशहूर हो गए, इतने हंसे हैं हम कि अश्क दूर हो गए, इतने हंसे हैं हम कि अश्क दूर हो गए, थे कांच के टुकड़े से हम दुनिया की नजर में, थे कांच के टुकड़े से हम दुनिया की नजर में, गुरु के चरण मिले तो कोई नूर हो गए, गुरु के चरण मिले तो कोई नूर हो गए, दुनिया की बाज जीत के मशहूर हो गए, दुनिया की बाज जीत के मशहूर हो गए।
दुनिया की बाजी। इस फील्ड में भी बहुत संघर्ष है। माँ शारदे की कृपा से लेखन होता है, मंचें मिलती हैं, लेकिन मंचों को स्ट्रगल होता है जो मंचों को पाने का। वो हमारे काव्य जगत के सभी मित्र जानते हैं कि काव्य जगत ये दुनिया जरा सी व्हाट्सएप और फेसबुक के राज में थोड़ी सी कठिन हो गई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलता है कि एक गज़ल सुना रही हूँ, सुनिए। गज़ल के लिए गज़ल सुना रही हूँ आप लोगों को। प्यार की बात एक कह रही है गज़ल। निशांत ब्लेरो जी, शशिकांत, श्रीकांत पहलेकर, अमित जैन, निशांत ब्लेरो, सभी का स्वागत है भाई। और गाने के दौरान तरन्नुम तोड़ने का तो थोड़ा सा साहस नहीं होता है, इसके बाद ज़रूर आपको मैं प्रतिक्रिया दूंगी। तो सुनिएगा कि प्यार की बात एक कह रही है गज़ल, बन के मुमताज सी ढह रही है गज़ल, बन के मुमताज सी ढह रही है गज़ल। प्यार की बात एक कह रही है गज़ल, बन के मुमताज सी ढह रही है गज़ल। प्यार की बात एक कह रही है गज़ल। एक कहानी सुनाती गज़ल दास्तां, अश्क बन के मेरी बह रही है गज़ल, अश्क बन के मेरी बह रही है गज़ल। महफिलों में बुरोई जगी रात भर, महफिलों में बुरोई जगी रात भर। उनके आगोश की तह रही है गज़ल, उनके आगोश की तह रही है गज़ल। एक खता उसने की और मदहोश है, एक खता उसने की और मदहोश है। दर्द पाके गमों सह रही है गज़ल, दर्द पाके गमों दर्द पाके गमों सह रही है गज़ल। प्यार की बात एक कह रही है गज़ल। हर्फ से हर्फ मिलते रहे हर घड़ी, आज सरिता नहीं कह रही है गज़ल, आज सरिता नहीं कह रही है गज़ल। प्यार की बात एक कह रही है गज़ल, बन के मुमताज सी ढह रही है गज़ल। प्यार की बात एक कह रही है गज़ल। जी हाँ, एडवोकेट मनीष सोलंकी जी नमस्कार। अमित जैन सिरफरा जी नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो अमित भाई? बस आप लोगों की दुआ है, आप लोगों के बीच में आ जाती हूँ, सुना देती हूँ, सुन लेती हूँ। अभी तो बस आसाराम राय जी, बस यही दौर चल रहा है ज़िंदगी का, तो सभी इस दौर में शामिल रहें, एक दूसरे का लाइव सुनाएं और सभी लोगों का मनोरंजन करें, दूसरों का मनोरंजन करें, मोटिवेट करें, अच्छे अच्छे गीत गज़ल गाएं, मोटिवेशन गीत गाएं, ज़िंदगी जीने के उत्साह बढ़ाएं। बस यही सब हमारी और आपके उद्देश्य हैं। तो चलिए, एक बहुत प्यारा कल ऑनलाइन थी सखी साहित्य ग्रुप पर, तो
हमारी एक मित्र हैं तबस्सुम अश्क जी, उन्होंने भी मुझे ऑनलाइन सुना और सुनने के बाद में उन्होंने महेंद्र जी ने भी सुना, तो महेंद्र यादव जी ने तबस्सुम जी से पूछा सरिता जी के बारे में, और तबस्सुम मेरी बहुत अच्छी मित्र है, तो तबस्सुम जी ने मेरे बारे में बताया और आज मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन हूँ। महेंद्र जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, काव्य जगत के लिए एक सही मौलिक कवि कवित्रियों को मंच प्रदान करने का एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं वो, तो मैं उनकी इस मुहिम में उनका साथ दूंगी हमेशा, और वो हमेशा मैं निस्वार्थ भाव से उनका साथ दूंगी ये कहकर कि यदि कोई मंच वो तैयार करते हैं या उनके मित्र तैयार करते हैं तो उस मंच पर मौलिक कवि कवित्री ही चढ़े, बाकी आर्केस्ट्रा की गायिकाएं उस मंच पर ना चढ़ पाएँ। जो खुद लिखती हैं, जो खुद गाती हैं, ऐसी कवित्रियाँ उस मंच पर हों, चाहे वो नवांकुर हों और चाहे वरिष्ठ हों, लेकिन आर्केस्ट्रा की गायिकाओं को मंच पर कभी मंच पर तो नहीं। आर्केस्ट्रा बहुत है, मैं उनके लिए सभी के लिए शुभकामना दूंगी कि वो जाएं और आर्केस्ट्रा में गाने गाएं, एक से एक प्यारे प्यारे गीत गाएं, लेकिन कभी मंचों पर नहीं, उसकी मर्यादा बना के रखें, क्योंकि माँ शारदे का पूजन है ये साधना है, आसान नहीं है गीत गज़ल को लिखना। तो जी हाँ, सुनिए एक बहुत प्यारी गज़ल। मरना हो गर किसी पे तो, ये देशभक्ति का बहुत प्यारा गज़ल है कि मरना हो गर किसी पे तो चाहत ही चाहिए, मरना हो गर किसी पे तो चाहत ही चाहिए, मरना हो गर किसी पे तो चाहत ही चाहिए, इजहार इश्क के लिए हिम्मत ही चाहिए, इजहार इश्क के लिए हिम्मत ही चाहिए, इजहार इश्क के लिए हिम्मत ही चाहिए, मरना हो गर किसी पे तो चाहत ही चाहिए। और ये मुल्क के हवाले से ये वाला शेर पेश है कि जिनकी नज़र में मुल्क है दिल से मरेंगे वो, जिनकी नज़र में मुल्क है दिल से मरेंगे वो क्या मरेंगे जिनको बस दौलत ही चाहिए, वो क्या मरेंगे जिनको बस दौलत ही चाहिए, वो क्या मरेंगे जिनको बस दौलत ही चाहिए, मरना हो गर किसी पे तो हिम्मत ही चाहिए। जी हाँ, ठहाका महफिल के सभी श्रोताओं को सरिता सिंह कोहिनूर का बहुत बहुत अभिनंदन पहुँचे, सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ठहाका मंजिल कि ये वाला शेर बहुत ही प्यारा है, और ये उन सभी हमारे देश के शहीदों के लिए है जिन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी अपना जीवन बलिदान किया, इस देश पर निछावर किया। तो उन शहीदों की शान में, उनकी श्रेष्ठता में, उनके कभी कोई उनको उंगलियां ना उठाए, उन्हें बुरा ना कहे, उस हवाले से ये शेर पेश करती हूँ कि देखा कई हजार को इस मुल्क पर मरे, देखा कई हजार को इस मुल्क पर मरे, उनकी शहीदी शान में, उनकी शहीदी शान में अज़मत ही चाहिए, उनकी शहीदी शान में अज़मत ही चाहिए, उनकी शहीदी शान में
अजमत ही चाहिए, मरना हो गर किसी पे तो चाहत ही चाहिए। ये हिंद मेरी आरज़ू मेरा नसीब है, ये हिंद मेरी आरज़ू मेरा नसीब है। मुझको तो बस तिरंगे की, जी हाँ, मुझको तो बस तिरंगे की शोहरत ही चाहिए, मुझको तो बस तिरंगे की शोहरत ही चाहिए, मुझको तो बस तिरंगे की शोहरत ही चाहिए। और मक्ते का शेर हाजिर है कि दुनिया मुझे पसंद है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे दुनिया पसंद नहीं, सारे विश्व के सभी देशों से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन भारत की जो मेरी मोहब्बत है वो मेरी और आप सबके लिए दिलों में रहती है। एक एक मैंने अपना शायर मित्र देखा है, कवि मित्र मरते हैं देश पर। शहीदों का तो खैर बात ही, जज्बा ही अलग होता है, लेकिन हमारे जज्बे को भी कोई कम ना समझे कि दुनिया मुझे पसंद है, दिल के करीब है, दुनिया मुझे पसंद है, दिल के करीब है, लेकिन वतन के नाम पर, लेकिन वतन के नाम पर भारत ही चाहिए, लेकिन वतन के नाम पर भारत ही चाहिए, लेकिन वतन के नाम पर भारत ही चाहिए, लेकिन वतन के नाम पर भारत ही चाहिए। मरना हो गर किसी पे तो चाहत ही चाहिए, इज़हार इश्क के लिए हिम्मत ही चाहिए। जी हाँ, इज़हार इश्क के लिए हिम्मत ही चाहिए। हिम्मत जिसमें है उस सेना का हमारा सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है हमारी और आपकी सुरक्षा में, उनके लिए सलाम करती हूँ। सारे फ्रीडम फाइटरों के लिए सलाम करती हूँ जिन्होंने हमें आज़ादी दी और आज हम आज़ाद मुल्क में हैं। तो कोरोना का छोड़िए साहब, ये महामारी ने तो अभी सता दिया है हम सभी को। और एक मुक्तक सुनिएगा, 4 लाइनें कि तुझी से प्यार करते हैं, तुझी से प्यार करते थे, तुझी को प्यार करते हैं, तुझी से प्यार करते थे, तुझी से प्यार करते हैं, भरी महफिल में तेरा साथ हम स्वीकार करते हैं, भरी महफिल में तेरा साथ हम स्वीकार करते हैं। ये हमने जान रखा है मोहब्बत चीज क्या होती, ये हमने जान रखा है मोहब्बत चीज क्या होती, छुपी चिलमन की ओठों से तेरा दीदार करते हैं, छुपी चिलमन की ओठों से तेरा दीदार करते हैं, तुझी से प्यार करते थे, तुझी को प्यार करते हैं। ला 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 ला। एक गीत सुनाती हूँ प्यारा सा, कैसा लग रहा है आप लोग बीच में बताते जाइए, हौसला अफजाई करते जाइए, कमेंट करते जाइए मेरे लिए, तो अच्छा लगता है उसमें।
पता चलता है कि भाई कैसा गा रहे हैं हम, कैसा लिखा है। माँ शारदे की कृपा है। एक बहुत प्यारा नज़्म सुना रही हूँ कि तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। जी हाँ, ये गीत एक बहुत प्यारा मोटिवेशन गीत है। एक प्रेयसी पत्नी अपने पति की शराब को छुड़वाने के लिए उसका प्रेम का इजहार करके उसके लिए बहुत मीठे मीठे शब्दों से प्रेम का इजहार करती है और उसे कहती है कि वो शराब छोड़कर उसके प्रेम में डूब जाए। तो सुनिएगा ये मोटिवेशन गीत कि तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। पहला बंद सुनिएगा कि बोतलें तुम शराबों की लाते हो क्यों, सारी खुशियाँ नशे में लुटाते हो क्यों, सारी खुशियाँ नशे में लुटाते हो क्यों। तुम बनो रांझा मैं हीर बन जाऊंगी, तुम बनो रांझा मैं हीर बन जाऊंगी, तुम बनो रांझा मैं हीर बन जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके जी जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। और दूसरा बंद सुनिए कि मीठे लब मीठी बातें ये पुरवाइयाँ, चांदनी रात की है ये तन्हाइयाँ, चांदनी रात की है ये तन्हाइयाँ, सब तुम्हारे तुम्हें सौंप कर जाऊंगी, सब तुम्हारे तुम्हें सौंप कर जाऊंगी, सब तुम्हारे तुम्हें सौंप कर जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी, तेरी बाहों में आके जी जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी, तेरी बाहों में। तीसरा बंद सुनिएगा कि जाम पर कितनी चाहत लुटाते हो तुम, चूमते हो लबों से लगाते हो तुम, चूमते हो लबों से लगाते हो तुम अगर तुम जो चाहो अगर जाम बन जाऊंगी, 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 तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। अरे आखिरी बंद सुनिएगा कि मैं हूँ सरिता मोहब्बत की ये जान लो, हूँ तुम्ही पे समर्पित ये सच मान लो, हूँ तुम्ही पे समर्पित ये सच मान लो। मन के आंगन को पावन कर जाऊंगी, मन के आंगन को पावन मैं कर जाऊंगी, मन के आंगन को पावन मैं कर जाऊंगी, मन के आंगन को पावन
मैं कर जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। प्रेम अमृत मिला तो मैं पी जाऊंगी। तेरी बाहों में आके मैं जी जाऊंगी। जी हाँ, प्रेम की पराकाष्ठाएं होती है नारी के मन में, बस एक इजहार की ज़रूरत होती है। पुरुष प्रेम का इजहार करे फिर तो नारी का पूर्ण समर्पण पा सकता है वो। जी हाँ, यदि सच्चा प्रेम होता है समर्पण कहीं कभी नहीं रखता है। तो ये तो हुई प्रेम की उस पराकाष्ठा की बात। चलिए कुछ एक मुक्तक सुनाती हूँ कि इश्क इबादत है, इश्क पूजा है। इश्क इबादत है, इश्क पूजा है। इश्क रब का ही नाम दूजा है। इश्क रब का ही नाम दूजा है। और जिसने जानी है इश्क की अजमत, जिसने जानी है इश्क की अजमत, फर्क उसको न कुछ भी सूझा है। फर्क उसको न कुछ भी सूझा है। फर्क उसको न कुछ भी सूझा है। ला 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 ला। पुनः 4 लाइनों से सुनिएगा। इश्क की पराकाष्ठा है ये कि इश्क में हद से मैं गुजर जाऊं। इश्क में हद से मैं गुजर जाऊं। बन के खुशबू सी मैं बिखर जाऊं। और तू खफा हो तो यार क्या जीना। तू खफा हो तो यार क्या जीना। तू खफा हो तो यार क्या जीना। तेरी बाहों में आके मर जाऊं। तेरी बाहों में आके मर जाऊं। तेरी बाहों में आके मर जाऊं। सुनील सिंह भदौरिया जी 10 to 10। नमस्कार मित्र। माँ शारदे की कृपाएं हैं ये। जी हाँ, माँ शारदे जो करवा दे उसकी मर्जी। किसी को अर्श से फर्श पे बिठाती है माँ। मैंने देखा है यहाँ लोगों को अर्श पर जाते हुए, बुलंदियों को पाते हुए। ईश्वर है तो सब कुछ है। चलिए सुनिए, बहुत प्यारा एक अभी मोदी जी ने दीप जलवाए थे सभी भारत की जनता से, हम सभी ने जलाए थे।
तो एक गीत लिखा था, वो कुछ मुखड़ा जो याद आ रहा है वो गाती हूँ कि एक दीपक, इसकी मेरी वीडियो भी वायरल हुई है और बहुत प्यारा गीत गाया मैंने उसमें कि एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला संसार का, कर्म करना तेरा धर्म संसार में। जी हाँ, लॉकडाउन में घर के अंदर रहना भी कर्म है बहुत बड़ा, और मेरे ख्याल से निकम्मे कर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं होगा। काम करना आसान है साहब, लेकिन निकम्मापन बहुत कठिन है। हम जानते हैं 2 महीने में हमारे निकम्मेपन ने हमें कितना बेचैन किया है। तो जी हाँ, क्षमा चाहूँगी, शब्द निकम्मे को लोग पहले गलत अर्थ में लेते थे, लेकिन हम उसको सही अर्थ में लेने लगे हैं। निकम्मेपन का अभी सभी को, जब तक कोरोना और लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, तो निकम्मेपन का पूर्ण पालन करना है लोगों को। ये मेरा आप सभी को सलाह है, मशवरा है कि कर्म करना तेरा धर्म संसार में, तेरा मेरा न कर मूर्ख व्यवहार में, तेरा मेरा न कर मूर्ख व्यवहार में, मुफलिसी है कहीं भूखी है अतिड़ियाँ, मुफलिसी है कहीं भूखी है अतिड़ियाँ, जलती मानो चिता में निठुर लकड़ियाँ, जलती मानो चिता में निठुर लकड़ियाँ, कर ले अब तो करम एक आधार का, कर ले अब तो करम एक आधार का, कर ले अब तो करम एक आधार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का। जी हाँ, एक बहुत प्यारा श्रृंगार का गीत याद आ रहा है, बस मुखड़े बंद सुना रही हूँ, पूरे कभी मंच मिलेगा तो स्वागत है आप सभी का, मंचों से सुनाऊंगी सभी को। कि बैरी सावन आग लगाए, प्योर श्रृंगार का गीत है जी। कि बैरी सावन आग लगाए, पिया मोरे घर आ जा रे, पिया मोरे घर आ जा रे, बैरी सावन आग लगाए, पिया मोरे घर आ जा रे, पिया मोरे घर आ जा रे, रिमझिम बरसा बरसे, रिमझिम बरसा बरसे, तन की आग बुझा जा रे, तन की आग बुझा जा रे, तेरे बिन मैं ऐसे तड़पूं, तेरे बिन मैं ऐसे तड़पूं, जैसे जल बिन कोई मछली, प्रीत के धागे उलझे उलझे, प्रीत के धागे उलझे उलझे, जैसे बाबरी कोई पगली, जैसे बाबरी कोई पगली, अंग लगा के साजन मोरे, अंग लगा के साजन मोरे, भैया झूला झूला जा रे, अंग लगा के साजन मोरे, भैया झूला झूला जा रे, बैरी सावन आग लगाए, पिया मोरे घर आ जा रे, पिया मोरे घर आ जा रे, पिया मोरे घर आ जा रे,
कोयल के सुर फीके पड़ गए, हुक दबी है अधरों में, हुक दबी है अधरों में। कोयल के सुर फीके पड़ गए, हुक दबी है अधरों में, हुक दबी है अधरों में। बादल की चमकीली चादर, बादल की चमकीली चादर, बदली काले बदरों में, बदली काले बदरों में। मोरे मन का मोर पपिया, मोरे मन का मोर पपिया, आकर आज नचा जा रे। मोरे मन का मोर पपिया, मन के मोरे मन का मोर पपिया, खुल के आज नचा जा रे। बैरी सावन आग लगाए, पिया मोरे घर आ जा रे। बैरी सावन आग लगाए, पिया मोरे घर आ जा रे। रिमझिम बरसा बरसे, रिमझिम बरसा बरसे, तन की आग मिटा जा रे, तन की आग मिटा जा रे, तन की आग मिटा जा रे। जी हाँ, ये बहुत प्यारा श्रृंगार का गीत था जी। अशोक भाटी जी, दद्दू प्रणाम, कैसे हैं आप? दिल्ली में मुलाकात हुई थी, क्या था, कवि युद्ध, अनामिका अंबर जी का GTV का कवि युद्ध में आप और हम साथ थे दद्दू। आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदा जी। अशोक भाटी जी, जी ठहाका सम्मेलन, जी हाँ, भाटी जी का स्वागत है, बिल्कुल अभिनंदन है दादू। ईश्वर की कृपा है, पता नहीं आपसे फिर कब मुलाकात होगी, कोरोना ने हम सभी को ऐसा अंदर किया है। चलिए, बहुत सुंदर 4 लाइनें पुनः सुनिए। ये बहुत अच्छा है कि तू मेरी आँखों में ठहरा हुआ दरिया बन जा, तू मेरी आँखों में ठहरा हुआ दरिया बन जा। जो ना पिघले उसी फौलाद का सरिया बन जा, जो ना पिघले उसी फौलाद का सरिया बन जा। आ मेरी जिस्त के आईने में चेहरा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। आ मेरी जिस्त के, हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कॉल आ गया था और उस वजह से कट गया आपका मेरा संपर्क। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक इत्तला दे दीजिए कि हाँ, मैं ये चूंकि इसमें कॉल आ गया था तो कट गया एकदम से सारा कुछ, आपका मेरा संबंध टूट गया नेटवर्क का। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हेलो, महेंद्र जी, मुझे इत्तला कीजिए कि आप लोग सभी देख पा रहे हैं मुझे। जी हाँ, थैंक यू, बिल्कुल। कि आ मेरी जिस्त के आईने में चेहरा बन के, आ मेरी जिस्त के आईने में चेहरा बन के, मेरे जीने मेरे मरने का तू जरिया बन जा, मेरे जीने मेरे मरने का तू जरिया बन जा। ला 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 ला। जी बिल्कुल, बीच में कॉल आ गया था, क्षमा चाहूंगी आप सभी मित्रों से, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। एक बेटियों के हवाले से प्यारा सा मुक्तक पढ़ती हूँ कि तेरी पनाहों में माँ मैं सुकून पाती हूँ, तेरी पनाहों में माँ मैं सुकून पाती हूँ, हथेलियों में तेरी मैं जहाँ बसाती हूँ, हथेलियों में तेरी मैं जहाँ बसाती हूँ। मुझे तू दुनिया में, मुझे तू दुनिया में
खुदा की दुनिया को जन्नत में ही बनाती हूँ, खुदा की दुनिया को जन्नत में ही बनाती हूँ। तेरी पनाह में माँ मैं सुकून पाती हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जो बेटियां होती हैं उनकी अभी जो फैशन बन गया है भ्रूण हत्या, कोख में मार देना, तो उन सभी के लिए बहुत प्यारा मोटिवेशन मुक्तक है कि बेटियों को कोख में ना मारें, उन्हें संसार में आने दें, उनको जीने दें, सारे सुख भोगने दें संसार के, जैसे एक पुत्र भोगता है ऐसे एक पुत्री को भी भोगने दें। और ऐसी सभी से मैं अपील करूंगी इस मुक्तक के माध्यम से। एक प्रेम की पराकाष्ठा का मुक्त देखी, कृष्ण और मीरा का प्रेम आपने हमने सब ने जाना है कि दर्द तुम्हारा मीरा जैसा, दर्द तुम्हारा मीरा जैसा, पीर मेरी घनश्याम हो गई। दर्द तुम्हारा मीरा जैसा, पीर मेरी घनश्याम हो गई। जहाँ लिपट के रोए दोनों, जहाँ लिपट के रोए दोनों। जी हाँ सुनील जी, बहुत बढ़िया बेटियों का एक मुक्तक था, और कभी लाइव मिली तो आपको सुनाऊंगी। बहुत प्यारा गीत भी है मेरा बेटियों पे कि जहाँ लिपट के रोए दोनों, वो धरती ब्रज धाम हो गई। एक तरफ थे घट अमृत के, एक तरफ थे घट अमृत के, एक तरफ नैनों के प्याले। एक तरफ थे घट अमृत के, एक तरफ नैनों के प्याले। और चल दी जो ठुकरा के अमृत, चल दी जो ठुकरा के अमृत, प्यास वही बदनाम हो गई। चल दी जो ठुकरा के अमृत, प्यास वही बदनाम हो गई। दर्द तुम्हारा मीरा जैसा, पीर मेरी घनश्याम हो गई। जी हाँ, ये पराकाष्ठा का प्रेम का गीत है, मुक्तक है। कुछ एक दो चीज़ें सुनाकर मैं, लगभग 45 मिनट से ऊपर का टाइम हो रहा है, तो सुनिएगा कि जितना तुम मगरूर रहोगे, खुद ही खुद से दूर रहोगे। जितना तुम मगरूर रहोगे, खुद ही खुद से दूर रहोगे। नफरत की दुनिया में पढ़कर मदहोशी में चूर रहोगे। नफरत की दुनिया में पढ़कर मदहोशी में चूर रहोगे। जितना तुम, खाना खा के बैठे थे, जी हाँ, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी का रिवाज है, और अब मेरे पानी का टाइम हो गया था तो मैं पिए जा रही हूँ। ठीक है, सुनिएगा। कोरोना पे बहुत प्यारा एक कुंडलीय छंद लिखा है कि कोरोना अति में हुआ और रक्त बीज का बाप, रक्त बीज का बाप। जी हाँ, गीत, गज़ल, कुंडलियाँ, हिंदी के सभी छंदों की मैंने साधना की है। माँ शारदे ने मेरी लेखनी में बैठकर अपना मुझे आशीर्वाद दिया है। तो सुनिएगा कि कोरोना में हुआ और रक्त बीज का बाप, रक्त बीज का बाप। कोरोना में हुआ रक्त बीज का बाप, रक्त बीज का
बाप। महामारी का दौर है, महामारी का दौर है, स्वयं बचे जन आप, स्वयं बचे जन आप, स्वयं बचे जन आप, थमा जन जीवन सारा, स्वयं बचे जन आप, थमा जन जीवन सारा। कोरोना संताप जगत फैला अंधियारा, कोरोना संताप जगत फैला अंधियारा। कह सरिता समझाए सखे मत, मत को खोना, कह सरिता समझाए सखे मत, मत को खोना। बंद हुआ है विश्व भगा दो मिल कोरोना, बंद हुआ है विश्व भगा दो मिल कोरोना, बंद हुआ है विश्व भगा दो मिल कोरोना। एक दोहा सुनिएगा कि सरिता इस संसार को धीरे धीरे भोग, सरिता इस संसार को धीरे धीरे भोग, धीरे धीरे भोग। सत्य अगर समझा नहीं, लगे कोरोना रोग, लगे कोरोना रोग। सत्य अगर समझा नहीं, लगे कोरोना रोग, लगे कोरोना रोग। जी हाँ, ये दोहा बहुत ही मोटिवेशन दोहा है। तो हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना है, सारी चीज़ों का पालन करना है। वैसे तो हमारे सभी बुद्धिजीवी मित्र और सभी देशवासी इस बात को जानते हैं, लेकिन कभी कभी भावनाओं में बहकर थोड़ा सा वो हो जाता है मन। तो ज़रूरी है मन को कंट्रोल में रखना है, बाहर नहीं जाना है, लॉकडाउन का पालन करना है, कोरोना से बचना है। जी हाँ, सुनिएगा कुछ क्या सुना दूँ अब। एक हाँ बहुत अच्छा, ये कल ईद थी और सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही एक बहुत पहले लिखा था ये मुक्तक कि हम आशिक हैं, हम आशिक हैं, अपनों का दिल तोड़ा नहीं करते। हम आशिक हैं, अपनों का दिल तोड़ा नहीं करते, और मिला लें हाथ तो फिर साथ कभी छोड़ा नहीं करते। मिला लें हाथ तो फिर साथ कभी छोड़ा नहीं करते, और लुटा दें जान तक अपनों की खातिर ऐसी है फितरत। लुटा दें जान तक अपनों की खातिर ऐसी है फितरत, मगर गद्दार को जिंदा कभी छोड़ा नहीं करते, मगर गद्दार को जिंदा कभी छोड़ा नहीं करते। जी हाँ, मेरे भारत में रहने वाला, भारत का नमक खाने वाला मेरा देशभक्त प्रेमी भाई मेरा अपना है, उससे मैं सदा प्रेम करूंगी। लेकिन यदि कोई गद्दारी करेगा भारत से, भारत के नमक से, उस खून को हम सभी मिलकर, हमारी भी जिम्मेदारी यहाँ है। सिर्फ सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है बॉर्डर पे, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे बीच में कोई गद्दार रहने ना पाए। और यदि वो गद्दारी करता है तो उसको आपकी कलम और मेरी कलम एहसास करा दे कि तू नर्मक हराम है। जी हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो भी नमक हरामी करता है वो खुद समझ जाए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, कुछ आखिरी लेकर और बस एंड करूँगी। कि जन्नत से बढ़कर, ये बहुत प्यारा देशभक्ति का गज़ल है, सुनिएगा। कि जन्नत से बढ़कर है ये शान तिरंगे की, वीरों से होती है पहचान तिरंगे की। जन्नत से बढ़कर है ये शान तिरंगे की, वीरों से होती है पहचान तिरंगे की।
से होती है पहचान तिरंगे की, होते हैं जियाले ही कुर्बानियों सरहद पर, होते हैं जियाले ही, जियाले यानी कि सैनिक, होते हैं जियाले ही। नमस्कार तबस्सुम जी, आप आई, बहुत अच्छा लगा कि होते हैं जियाले ही कुर्बानियों सरहद पर, होते हैं जियाले ही कुर्बानियों सरहद पर, हुंकारें बनती हैं, हुंकारें बनती हैं मीजान तिरंगे की, हुंकारें बनती हैं मीजान तिरंगे की। और पाइंदा कयामत, ये बहुत प्यारा शेर है क्योंकि बहुत सारे हैं तो मैं बस छाट के पढ़ रही हूँ कि पाइंदा कयामत तक हो हिंद की खुशहाली, पाइंदा कयामत तक हो हिंद की खुशहाली, पाइंदा कयामत तक हो हिंद की खुशहाली, लहराए हिमालय पर, लहराए हिमालय पर मुस्कान तिरंगे की, लहराए हिमालय पर मुस्कान तिरंगे की, लहराए हिमालय पर मुस्कान तिरंगे की। मक्ते का शेर हाजिर है कि सरिता की ख्वाहिश है, सरिता की ख्वाहिश है इसे पूरी कर देना, सरिता की ख्वाहिश है इसे पूरी कर देना, सरिता की ख्वाहिश है इसे पूरी कर देना, अर्थी को दे देना, अर्थी को दे देना पहचान तिरंगे की, अर्थी को दे देना पहचान तिरंगे की, अर्थी को दे देना पहचान तिरंगे की, जन्नत से बढ़कर है ये शान तिरंगे की, वीरों से होती है पहचान तिरंगे की। जी हाँ, मेरा तिरंगा मेरा भारत, बहुत कुछ देश पर लिखा है। ये मेरी कोहिनूर गज़ल संग्रह, इसमें मेरी 150 गज़लें आ गई हैं। गीत के लिए एक तैयार है, प्रेस में पड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी वो भी गीत का पुस्तक भी आ जाएगा मेरा, और लगभग 3 छंदों का पुस्तक तैयार हो सकता है, इतने मेरे पास छंद रखे हुए हैं। तो कोरोना के बाद में देखूंगी, और मैं शाब्द ने चाहा तो फिर मेरी गीत की और छंदों की और मुक्तक की अलग अलग बुक्स बहुत जल्दी निकल के आएंगी आप लोगों के बीच में। तो जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय कवित्री सरिता सिंह कोहिनूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ठहाका महफिल, जी हाँ, ठहाका महफिल ग्रुप मंच और सारे उसके चाहने वाले कार्यकर्तागण, सारी टीम, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने मुझे इस पेज पर लाइक बुलाकर मुझे सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।